दिमाग से खेलने का अर्थ ये नहीं होता है कि धोखा देना, किसी को, किसी भी लोगों को धोखा देना नहीं। बुद्धिमानी और संयम से रणनीति जो होती है उसकी परिस्थिति को समझना और अपने नियंत्रण में लेना। हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती है, कुछ लड़ाई ना दिमाग से भी जीती जाती है। जो व्यक्ति अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा ना, जो भी व्यक्ति अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा ना, वह कभी भी हार नहीं मानेगा और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेगा। नंबर 1, भावनाओं को छिपाइए, चेहरे को शांत रखिए। मेरे कहने का मतलब है, जब आपके सामने आपका कोई विरोधी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो ना, तो घबराइए मत और घबरा कर कोई गलत कदम मत उठाइए। थोड़ा शांत रहिए, दिमाग को शांत रखिए। जो व्यक्ति अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लेना और जाहिर ना होने देना, वो कभी भी हार नहीं मान सकता, कभी भी उसे हरा भी कोई नहीं सकता है। दिमाग के हलचल को ना अपने चेहरे के भाव को मत आने दीजिए, समझे। मेरे कहने का मतलब है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या बोलने वाले हैं, तो किसी को भी मत पता चलने दीजिए, सामने वालों को अंदाजा ही मत लगने दीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, शांत रहिए, दिमाग को शांत रखने सीखिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब सामने वाला व्यक्ति ना आपको खूब ज्यादा उकसाए ना, खूब ज्यादा कोशिश करे उकसाने का ना, तो आप कुछ भी मत कीजिए, रिएक्शन मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, चिड़चिड़ाइए मत, बकवास मत कीजिए। शांति मन से चुप से मुस्कुराकर वहां से चुपचाप से हट जाइए। शांति दिमाग से, डर पैदा मत कीजिए, डर मत पैदा कीजिए। मेरी बातों का कोई भी उसके बातों का आप पे कोई असर नहीं हुआ है। अब खुद कोई गलती मत करने सकिए, कुछ भी गलती करने से पहले सोच लीजिए, ठीक है। जब सामने वाला व्यक्ति ना आपको उकसाने का कोशिश करे ना, तो आप मुंह बंद करके शांति से मुस्कुरा दीजिए। आपकी चुप्पी और आपकी शांति ही उसके दिमाग में डर पैदा कर देगा, ठीक है। इसलिए मेरी बातों का अब कोई भी असर ना होने दे, अपने बातों का उस पर कोई असर ना होने दे। अब खुद वो गलती कर बैठेगा, खुद कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। इसलिए दिमाग से खेलने सीखिए, मुंह से नहीं, खुद से ज्यादा। नंबर 2, खुद से ज्यादा दूसरे को सुने और समझे। मेरे कहने का मतलब है, खुद से ज्यादा मतलब जो आगे वाला आपको जो बोल रहा पहले सुने, उसके बाद समझे। किसी की चर्चा लेकर या कोई ऑफिस में मीटिंग हो रहा है या घर पे किसी का विवाद हो रहा है, तो पहले उसको सुने समझे, उसके बाद अपने आप को तुरंत मत कीजिए, साबित मत कीजिए उस जगह पर, शांत रहने सीखिए। साबित करने छोड़ दीजिए, ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। असली खिलाड़ी वह है ना, जो अपनी चुप रहकर सामने वालों को ताकत, कमजोरी और अहंकार का आभास कर लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि असली खिलाड़ी वह है तो जो चुप रहता है और सामने वाला का अहंकार को, ताकत को और इसका इच्छा का क्या चल रहा है, उसकी कमजोरी क्या है, उसको भाप लेता है। जब आप दूसरे को ध्यान से ना सुनते हैं और उसकी बातों को समझते हैं, उनकी बातों को, उनकी कमजोरी या क्या छिपी हुई है, क्या इशारे कर रहे हैं, क्या उंगली उठा रहे हैं, उसको पहले समझना सीखिए, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसलिए सबसे पहले आप चुप होने सीख जाइए, खुद से ज्यादा दूसरे के सुनिए और समझिए। बचर करने से कुछ नहीं होता है। जब आप, मैं उदाहरण में बता रही हूँ एक, जब आप सामने वाले की पूरी रणनीति समझ लीजिएगा ना, तब अंत में सिर्फ एक या 2 सटीक बातें बोलकर निकल जाइए जो उसको ठेस लगे। ज्यादा बोलने से अच्छा है कुछ ऐसा बातें बोलिए ना कि उस पे हावी हो जाए और वह तलबला जाए, क्योंकि आप अपने शब्दों को ही हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा शब्द बोलिए, 1 से 2 शब्द बोलिए, पर अपने शब्द को ही हथियार बनाइए और उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शब्द उस पर भारी पड़ जाएगा। नंबर 3, हमेशा एक गुप्त कदम उठाने की सोचिए। हमेशा एक गुप्त कदम आगे की सोचिए। मतलब कहने का, जब कोई आप काम या लक्ष्य को शुरू कर रहे हैं ना, तो आप योजना ढिंडोरा मत पीटिए। योजना जो है ना, आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सामने पीटने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में अपनी योजना को गुप्त रखने सीखिए। सबसे बड़ा नियम है कि अपने दिमाग को ना शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलाइए। आपके पास हमेशा एक प्लान ए के साथ साथ बी, बैकअप प्लान बी का तैयारी करके रखिए, ठीक है।
जी आर कानो कान किसी को पता भी खबर ना लगे और आप वो काम कीजिए। जब परिस्थितियों में अचानक बदल जाए ना, और अगर जब भी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति अचानक बदल जाए ना, तो आपके रास्ते में अगर कोई रुकावट कर रहा है, कोई रोकने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप अपनी रणनीति प्लान बी का इस्तेमाल करें, बाहर निकालें अपने बी, माने अपने जो रणनीति है ना बी, उसको बाहर निकालें। फिर अपनी ताकत से नहीं जीतता है, बल्कि अपनी रणनीति से जीतता है। किससे जीतता है? अपनी रणनीति, अपना दिमाग के खेल से जीतता है। अगर उसे किसी चीज का शिकार खेलना रहता है ना, शिकार करना रहता है ना, तो अपने दिमाग का चाल चलता है कि उसको कैसे पकड़े, उस शिकार को, उस जानवर को कैसे पकड़े। तो इसलिए दिमाग का खेला का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ना झगड़ना, रणनीति चलना। दिमाग का खेला ये होता है कि अपने दिमाग से चलिए, समय के आधार पर ढलिए। अगर ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और टिप्स बहुत अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।